हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज हिमानी। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो पहला क्वेश्चन है ओल्डेस्ट नोन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। तो सबसे पहले देख लेते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है। एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री यानी दैट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री, इसको हम क्या कहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। हमारा एम क्या होता है, कि हमारी फर्टिलिटी भी रिस्टोर रहे, हमको एडिशनल इनकम मिले। ठीक है, तो ये हमारा एम होता है। ओके, अब हमसे पूछा गया है कि ओल्डेस्ट सिस्टम कौन सा है। तो ओल्डेस्ट सिस्टम कौन सा है, आंसर हो जाएगा आपका शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लैंड रोटेशन। एक कंसेप्ट होता है आपका क्रॉप रोटेशन का, क्रॉप रोटेशन जो आप एग्रोनॉमी में करते हैं, और एक कंसेप्ट होता है आपका लैंड रोटेशन का, यानी आपने क्या किया, अपनी जो क्रॉप्स हैं क्रॉप्स को बर्न किया। बर्न करने का बेसिकली एम क्या होता है कि फर्टिलिटी को मेंटेन करना, और फिर आप उस फील्ड में तब तक करते हैं, कल्टीवेशन तब तक लेते हैं जब तक वहाँ सॉइल डिप्लीट ना हो जाए। फिर आप क्या करते हैं, अपने लैंड को रोटेट कर लेते हैं, तो इसको कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, एले क्रॉपिंग क्या होती है, जब आप ट्रीज और श्रब्स को लेते हैं, ओके, किसमें, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, एले क्रॉपिंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, आंसर था आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर द चिर पाइन जो होता है वो कहाँ पर पाई जाती है। ओके, तो देखिए पिछली बार जैसे आपके पास देखा होगा अपना ABPSFO में क्वेश्चन आया था मैनग्रोव प्लांटेशन वाला, है ना, मैनग्रोव कहाँ पर होती है। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिर टाइप फॉरेस्ट आपके कहाँ पर मिलते हैं। ओके, तो बेसिकली जो आपके पाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, पाइनस रॉक्स बरगाई कहते हैं, वो कहाँ पर मिलते हैं, टेम्परेट एरियाज में मिलते हैं। ओके, तो टेम्परेट यानी जहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बहुत कम होगा और आपका क्या होगा, एलिवेशन बहुत ज़्यादा होगा। ओके, तो इन जगहों पर आपको क्या मिलते हैं, चिर पाइन्स मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज अ टाइप ऑफ परमानेंट फॉरेस्ट। अब इनमें से परमानेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट कौन सा फॉरेस्ट होता है। ओके, इज इट अनप्रोटेक्टेड, रिजर्व, अनक्लास्ड, ए एंड बी। ओके, तो अगर आप इसे बहुत जल्दी देखेंगे तो आप ए एंड बी क्लिक कर लेंगे। ओके, लेकिन ए एंड बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ लिखा है हमने अनप्रोटेक्टेड। ओके, अगर यहाँ लिखा होता प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट तो हम क्या कर लेते, ए और बी मार्क कर लेते, लेकिन इट इज़ रिटन ओवर हेयर अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, है ना। तो अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इसका आंसर नहीं होगा। परमानेंट फॉरेस्ट आपके होते हैं कौन से, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब रिजर्व फॉरेस्ट में आपकी जो एंट्री होती है वो कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड होती है। ओके, तो उसमें जो लोकेलाइट्स होते हैं उनकी एंट्री, मतलब उसको बहुत हद तक रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, और आपका जो क्या होता है, इन एंड आउट होता है, वो बहुत रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो वो होता है रिजर्व फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के केस में थोड़ी बहुत अलाउ आपको मतलब क्या होती है, फॉरेस्ट के अंदर आने जाने की जो परमिशन होती है, वहाँ से रिसोर्स लेने की परमिशन कुछ हद तक मिलती है। ओके, जब आपका क्या करेगा, जो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा वो अलाउ करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रेजिंग फ्लावरिंग ट्रीज एंड श्रब्स मेनली टू सर्व एज रिक्रिएशन फॉरेस्ट। ओके, अब देखिए आपसे क्या बोला गया है कि आप फॉरेस्ट्री करते हैं और आपका पर्पस क्या है, रिक्रिएशन का पर्पस है। तो ऑब्वियसली आपको नाम से समझ आ रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एज, यानी जो आपको आंखों में बहुत सुंदर लगता है, दैट इज रिक्रिएशन फॉरेस्ट। यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा आंखों में, मतलब इसका क्या है, जो ब्यूटीफुल है ना, एस्थेटिकली ब्यूटीफुल, तो इनको हम कहते हैं रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री और एस्थेटिक फॉरेस्ट्री। आंसर हो जाएगा हमारा बोथ सी एंड डी। फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, जब इंडिविजुअल को कंपेल किया जाता है कि आप अपने खेत पर फॉरेस्ट्री करें। ओके, आप इसे कमर्शियली भी कर सकते हैं, नॉन कमर्शियल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सूटेबल ट्री स्पीशीज विच इज यूज टू रेयर एरी सिल्क। अब देखिए ये नहीं पूछा गया है कि सिल्क फॉर्म के लिए जो सिल्क इंडस्ट्री होती है उसके लिए कौन सा। अगर आपसे पूछा जाएगा सिल्क इंडस्ट्री के लिए, ऑप्शन होगा मोरोसल्वा, तो आपने उसे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या कहा गया है, एरी सिल्क। एरी सिल्क कहा गया है तो क्या होगा आंसर, रिसिनिस कॉमनिस होगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि जो एरी सिल्क वॉर्म होता है उसको किस पर रेयर किया जाता है, जो आपका कैस्टर ट्री होता है। ओके, तो कैस्टर ट्री पर से रेयर किया जाता है, और उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, कैस्टर का रिसिनिस कॉमनिस। ओके, मोरोसल्वा भी होता है। बाकी ये जो आपका सोम एंड स्वालो है, यहाँ पर मूंगा सिल्क फॉर्म को रेयर किया जाता है इन स्पीशीज पे। ओके, बाकी ये जो मोरोसल्वा है इस पे जो आपका बॉम्बेक्स मोरी होता है उसको रेयर किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन सर्टेन प्लांट्स और सीडलिंग्स आर कट फ्रॉम द नियर ग्राउंड लेवल दे प्रोड्यूस अ फ्लश ऑफ फ्रेश शूट्स बनाते हैं। ठीक है, तो आप उसको क्या करते हैं, नियर ग्राउंड लेवल पर कट कर लेते हैं। ओके, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कोपाइसिंग।
और ये जो फॉरेस्ट डेवलप होते हैं कोपाइसिंग प्रैक्टिस से, इनको कहा जाता है कोपाइस फॉरेस्ट। ओके, हाई फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो किससे डेवलप होते हैं, सीड से डेवलप होते हैं। ओके, तो इनको क्या कहा जाता है, हाई फॉरेस्ट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज अ प्रोसेस इन विच द ब्रांच ऑफ अ प्लांट इज कट ऑफ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, अच्छा ये तो दिस इज अ प्रोसेस इन विच द ब्रांच ऑफ प्लांट, अच्छा आप क्या करते हैं, प्लांट की ब्रांच को कट करते हैं ताकि आपको न्यू शूट्स मिले। ओके, अब आपका एम क्या है कि प्लांट की ब्रांच को कट कर देते हैं, आपको नए शूट्स मिलते हैं। और इसको कहाँ तक कट किया जाता है, जहाँ तक आपकी जो ब्राउजिंग एनिमल्स है उनकी हाइट के अब इसे कट किया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है पोलार्डिंग। ठीक है, प्रूनिंग आपने हॉर्टिकल्चर में आपको सोनल मैम ने पढ़ाया होगा, ट्रेनिंग प्रूनिंग क्या होती है। फॉर्किंग की बात कर लेते हैं। फॉर्किंग इज बेसिकली जब आपका ट्री क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है दो में, है ना, जैसे आपकी कैरेट होती है ना, कैरेट में फॉर्किंग बहुत कॉमन होती है, तो उसी तरह से जो ट्री होता है, ट्री भी जब स्प्लिट हो जाता है, उसका ट्रंक स्प्लिट हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है, फॉर्किंग। बोल क्या कहा जाता है, टू ट्रंक को हम क्या कहते हैं, बोल कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सिस्टम वाज फर्स्ट इवॉल्व इन बर्मा। अब देखिए जब बर्मा की बात की जाएगी तो बर्मा में कौन सा सिस्टम इवॉल्व हुआ था, दैट इज टोंग्या। टोंग्या का मतलब क्या होता है, हिल कल्टीवेशन। ओके, हिल कल्टीवेशन को हम क्या कहते हैं, टोंग्या सिस्टम कहते हैं। ओके, अब इसको वहाँ से यहाँ कौन लेकर आए थे, तो डीट्रिस बेंडिस लेकर आए थे। डीट्रिस बेंडिस को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ फॉरेस्ट्री इन इंडिया भी कहते हैं। ओके, इनके नाम पर आप देखेंगे जो आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, कहाँ पर लोकेटेड है, तो अगर आपको पता है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, तो इनके नाम पर एक गेट भी है FRI में। ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं, बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी आपने देखा होगा, अगर आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी है तो यहाँ पर उस मूवी की शूटिंग भी हुई है। ओके, अच्छा तो देखिए क्या बोला गया है कि कौन सा सिस्टम है, तो हमने बात कर ली, दैट इज टोंग्या सिस्टम। ओके, तो टोंग्या सिस्टम में बेसिकली क्या किया जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की तरह ही होता है ये, लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट का इनकल्केशन कंपलसरी होता है। ओके, तो फॉरेस्ट को आपने जब मतलब आपका कंपलसरी उनको इनकल्केट करना होता है अपने सिस्टम में। ओके, क्रॉपिंग सिस्टम में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टोंग्या सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एरिया सब्जेक्टेड टू लिमिटेड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन कंस्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लिमिटेड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। ओके, तो अगर आपका क्या होता, कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड होता तो हम कौन सा फॉरेस्ट कहते हैं, उसको रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, सब्जेक्टेड टू लिमिटेड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री ऑन द लैंड आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट एंड आर बेनिफिट फॉर द लोकल पॉपुलेशन। तो इसको हम क्या कहेंगे, जब बेनिफिट होता है किसी पॉपुलेशन का तो इसको हम कहेंगे सोशल। अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर लिख लीजिएगा, फॉर द सोशल बेनिफिट, तो हम इसको क्या कहेंगे, सोशल फॉरेस्ट्री कहेंगे। ओके, आप कन्वेंशनल फॉरेस्ट के बियॉन्ड जाकर आप क्या करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, और उससे क्या होता है, यहाँ पर इसे काट देंगे, हम लिखेंगे फॉर द सोशल बेनिफिट ऑफ पॉपुलेशन, तो उसको हम क्या कहेंगे, सोशल फॉरेस्ट्री कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोग्राम विच एम्ड एट इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर। तो कौन सा प्रोग्राम था जिसका एम क्या था, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना, तो वो कौन सा प्रोग्राम था, दैट इज नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड। अच्छा, तो उत्तराखंड का स्टेट ट्री आप किसे कहते हैं, तो बेसिकली बुरांस ट्री होता है, जो इसको बहुत ब्यूटीफुल इसके फ्लावर्स होते हैं, बहुत डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ये। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इसको, इसके फ्लावर्स को भी कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उससे जो आपके स्क्वैश और जूसेस होते हैं उसकी प्रिपरेशन इससे की जाती है। ओके, तो ये क्या होता है आपका रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, इसको क्या कहा जाता है, स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। ओके, पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस जो मैंने आपको बताया ना कि चिरपाइन जो आपकी प्लांटेशन होती है। ओके, तो पाइन ट्री हम किसको कहते हैं, पाइनस रॉक्सबर्गाई को कहते हैं, फाइकस बेंगलेंसिस। ओके, और ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ लैंड यूज सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स ट्रीज एंड श्रब्स ऑन फार्म लैंड एंड रूरल लैंडस्केप्स टू इनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी। ओके, तो कौन सा सिस्टम है, बेसिकली जो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लस आपकी जो फॉरेस्ट क्रॉप्स होती हैं, फॉरेस्ट ट्रीज होती हैं, उनको एक साथ यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, सस्टेनेबिलिटी, तो उसको कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एग्रो फॉरेस्ट्री। हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर एफओ में पूछा गया क्वेश्चन है, तो पूछा जाता है कि अगर आप क्या करते हैं,
फॉरेस्ट्री परफॉर्म करते हैं और अपने होम लैंड पर करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? ओके, तो इसको कहा जाता है बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज होम स्टीड एग्रो फॉरेस्ट्री। हम क्या कहते हैं इसको? होम स्टीड एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। ओके, कि जब आप फॉरेस्ट्री कर रहे हैं लेकिन आपका जो लैंड है वो अपना खुद का लैंड है, उसको हम क्या कहते हैं? होम स्टीड एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। ओके, तो बेसिकली जो आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है ना कि अपनी और अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, तो जब आप एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में भी आप वो पढ़ते हैं, तो जब आप फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज होम स्टीड एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट के केस में यहाँ पर कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है? ओके, सो पहला लिखा है फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द टॉप सॉइल, बिल्कुल सही बात है। अगर आपका जो लैंड है वो लैंड पे प्लांटेशन रहेगी तो वो क्या करेंगे? सॉइल को होल्ड करके रखेंगे, तो आपका या जो सॉइल होगी वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी, प्लस वो होल्ड करके रखेंगे तो आपकी सॉइल लूज नहीं होगी। ओके, तो सॉइल को प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन द वाटर साइकिल, ये भी बिल्कुल सही बात है। फॉरेस्ट प्लांट एंड एनिमल्स आर इंडिपेंडेंट, नो दैट दीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना, तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट एंड एयर क्वालिटी, ये भी बिल्कुल सही बात है, जिसको आजकल हम कट कर रहे हैं और फिर हम देख रहे हैं कि उससे हमको कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है ना। तो ये इसमें से जो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा ये हो जाएगा। ओके, सी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ये दोनों जो आपका फॉरेस्ट होगा, एनिमल्स होगा, वो दोनों आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ना कि इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, साथ ही आपको देने हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, तो मॉक टेस्ट हमारी साइट पर अवेलेबल है, आप मॉक टेस्ट रेगुलर दीजिए। आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनको उनकी तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए आप ज़रूर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।